गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग निर्मला धनी। पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 11:30 बजे से कर रही हूँ। लगभग घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है। तो आज का ना ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप जानते ही हैं कि माँ को दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा कहते हैं, तो ऐसे ही नहीं उन्हें योद्धा कहा जाता है। एक औरत के कई रूप होते हैं। एक बेटी का रूप होती है, एक बहन की रूप होती है, एक पत्नी का रूप होता है, लेकिन सबसे बड़ा रूप जो उनका होता है वो माँ का होता है। क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। ये तो हर कोई जानता है कि लड़की के किस्से कैसे होते हैं। जब मायके में उसे थोड़ी सी भी खरोच आ जाती है तो वो पूरे घर में हंगामा कर देती है, रो के अपना हाल बेहाल कर देती है। जब उसकी शादी हो जाती है, अपनी गृहस्थी संभालने लग जाती है, उसके बाद भी वो माँ बनने के लिए तैयार होती है, जबकि उसे पता है कि माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। उसके लिए 9 महीने उसे थोड़ी बहुत तकलीफ़ सहन करनी पड़ेगी, और जब लास्ट मंथ आता है तो उस समय इतने दर्द होता है, फिर भी वो उसके लिए तैयार होती है और अपने शरीर से एक नए शरीर का जन्म देती है। ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है, इसलिए भगवान ने ना ये रूप सिर्फ माँ को दिया है, और इसीलिए कहा जाता है कि माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। ऐसी ही एक बड़ी योद्धा हमारे पड़ोस में भी है। तो उन्होंने अपने बच्चों को एक बार नहीं 2 बार जीवन दान दिया है। एक बार तो उन्हें इस दुनिया में लेकर आके उन्हें नया जीवन दिया, और इसके अलावा उन्होंने अभी अपने बेटे को ना किडनी डोनेट करके दूसरा जीवन दिया है। शायद ये हर किसी की बस की बात नहीं हो सकती है, एक भाई का, एक बहन का, एक पिता का, एक पत्नी का, लेकिन माँ हर चीज़ में हमेशा आगे रहती है, क्योंकि अपने बच्चों के लिए। तब मैं आप लोगों को भी मिलाती हूँ हमारे पड़ोस की दीदी से, जिन्होंने ना अपने बेटे के जीवन के लिए ना अपनी किडनी तक दे दी है। तो भैया का देहरादून में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी, क्योंकि अभी जस्ट उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया है। तो वो अभी देहरादून में ही रुके हैं अपने फैमिली के साथ। तो दीदी अभी यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी चलो मैं आप लोगों को भी मिलाती हूँ वो हमारी योद्धा दीदी से। तो हम पहुँच गए हैं दीदी के घर की तरफ। दीदी, तो ये हमारी योद्धा दीदी है। प्रणाम दीदी, ठीक हो? तो इन्होंने ना अपने बेटे को ना दूसरा जीवन दिया है। एक जीवन तो वैसे भी हर माँ अपने बेटे को देते, तो ये मतलब एक मिसाल बन गई। तो कैसे हो दी आप? अभी आपका दर्द सब ठीक है? अच्छा, थोड़ा तो दवाई चल रही होगी आपकी। और भैया कैसे है? तो उनका भी दवाई चल रहा? अच्छा, फिर जाना भी पड़ता होगा उनको वहाँ पे? हाँ हाँ, 3 महीने तक तो एक हफ्ता में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद 3 महीने, फिर 15-15 दिन। अच्छा, 3 महीने अब ये 3 तारीख को पूरे होने को है। हाँ। फिर 3 महीने और रहेंगे वहाँ। अच्छा, 3 महीने के बाद फिर आपको डिस्चार्ज कर दिया? हाँ। तो किडनी जब ट्रांसप्लांट किया होगा तो उसके कितने महीने के बाद फिर आप आ गए यहाँ पे? अभी 3 महीने नहीं, 3 महीने ये मैं अब होंगे 3 महीने 3 तारीख को। हाँ, भेज दिया था, भेज तो कह रही थी डॉक्टर। अच्छा, उदास भी लग गया। उदास भी लग रहा था, होता ही है। मतलब पूरी जवानी अपना बुढ़ापा यहाँ पे पूरा बिताया, फिर उसके बाद दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, वो भी एक मजबूरी थी है कि 9 महीने पूरे हुए, 10वां महीना चल गया था हमको वहाँ जाके भी बहुत उदास लग गया था मुझे। चलो अभी ठीक है अब। हाँ, वो यहाँ पे भी तो आप देखा भैया की तबीयत खराब रहती थी, तो बहू ने भी कहा, बेटा ने भी कहा, आपको बहुत उदास लग रहा, उदास लगता ही होगा। तो दीदी के परिवार की बात करें तो इनके घर में 2 बेटे हैं और अपने हस्बैंड है इनके साथ। तो दोनों बेटे में से जो बड़े बेटे हैं जिनका अभी किडनी ट्रांसप्लांट किया था, तो वो सरकारी टीचर में काम करते थे, और छोटे वाले जो भैया है वो अभी मुंबई में जॉब करते हैं।
तो अभी ऐसे मतलब बीमार होने की वजह से कितना महीने से भैया बीमार चल रहे थे? वो तो अब 3 साल हो जाते हैं। 3 साल से वो घर ही में ही है, मतलब किसी तरह से भी मतलब थोड़ा आर्थिक परेशानियां भी हुई इनकी अपनी, बहुत परेशानी, क्योंकि किडनी ट्रांसप्लांट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो फिर भी भगवान की कृपा से सब कुछ हो गया, अच्छा ही हो गया है। और आज देखो दीदी भी अपने घर वापस आ गए हैं और भैया का भी अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट होके वहाँ पे अपना इलाज कर रहे हैं। तो उनकी इलाज के साथ उनकी फैमिली वहीं पर ही है। तो दीदी अभी यहाँ पे आ गए क्योंकि डॉक्टर ने उन्होंने कह दिया था कि आप घर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ दवाई चालू रखिएगा। तो लेकिन भैया का कैसा है कि उन्हें हॉस्पिटल में दिखाना ही पड़ता है करके, जिसकी वजह से उनको देहरादून ही रुकना पड़ा। तो जब आपको पहले पता चला तो बहुत ही वो हुआ होगा ना दी कि भैया का ऐसा हुआ करके? पहले ही पता चल गया था फिर ऐसे ऐसे होने वाला है करके मैंने पहले ही बोल दिया था इसे। हाँ मैं दे रही हूँ, चल जहाँ करता है मैं देती हूँ। हाँ खर्च की वजह से, अपने पैसों की वजह से। हाँ, क्यों नहीं, फिर भैया ही एक अकेले कमाने वाले, फिर उनका प्राइवेट नौकरी में इतना पेमेंट तो होता नहीं, उनका ही खुद की फैमिली है। उसने सोचा ऐसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा करके सोचा था। हाँ फिर कहाँ, फिर तो ज़्यादा कितनी परेशानी झेली, कितनी परेशानी झेली, इतनी परेशानी हुई, इसको बहुत परेशानी हुई। और वहाँ भी हम 9 महीने रहे हमने। 3 महीने तो हो रहे थे, ये 8 ये 7 महीने तो हमने डायलिसिस, 1 हफ्ते की दो डायलिसिस होती थी। हाँ 1 हफ्ते में। हाँ, और डायलिसिस में हमारा बहुत पैसा लगा, बहुत पैसा आता बहुत था। पैसा, डायलिसिस में बहुत पैसा लगा। हाँ वो तो लगा होगा। फिर अचानक कर दिया उन्होंने ट्रांसप्लांट का। वो तीसरे दिन परसों आपका ट्रांसप्लांट हो जाएगा करके। फिर मुश्किल पड़ गई थी पैसों के लिए, और थोड़े ले जा रहे थे। फिर हमने कहाँ फ़ोन किया, इधर फ़ोन किया, उधर किया, बेचारों ने सब जो थे मदद वाले सब ने फटाफट, किसी ने मना नहीं किया। हाँ, सबने मदद की। हाँ मदद की, फटाफट 11.5 लाख रुपए लगे उसी दिन, जिस दिन ट्रांसप्लांट किया होगा उसी दिन 11.5 लाख। 11.5 लाख सही। 5,000 एक डायलिसिस की, कितना पैसा लगा? हाँ वो देखिए, किडनी आप भी दे रहे हैं तभी भी उसके बावजूद भी 11.5 लाख रुपया लगा, क्योंकि वो ऑपरेशन का। हाँ ये ब्लड, हाँ ब्लड का भी रहता है, का भी बहुत पैसे लगे ब्लड के भी। हाँ। फिर उसके बाद फिर आईसीयू में रह गया। ये कितने दिन रहा? 9-10 दिन आईसीयू। हाँ आईसीयू का फिर हाँ उसका भी एडिशनल खर्चा। उसके बाद फिर एक्सरा लगाया, फिर 15 लाख लगे, पूरी 15 लाख। तो मतलब अब तक का पूरा खर्चा देखा जाए तो बहुत होगा, कम से कम 20 लाख तक मान के चल सकते हैं। ज्यादा ही कुछ नहीं है 20 लाख। हाँ 20 लाख तो हमारा वैसे ही, जहाँ जब हम वहाँ रहे। हाँ फिर वहाँ पे भी तो रेंट में रहते थे आप लोग? अभी भी रेंट में ही है वहाँ पे? अभी भी रेंट में ही है। चलो इतना अच्छा हुआ कि जो आपके जो भी रिश्तेदार थे, जो भी मददगार थे, उन्होंने हमेशा आप लोगों का सपोर्ट किया। सबने सपोर्ट किया। अच्छा, तो उन लोगों के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जिन्होंने आप लोगों का इतना सपोर्ट किया? धन्यवाद करना चाहती हूँ सबका। जरूर ये तो बहुत धन्यवाद ही हुआ उनका, सबका भला हो, सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। सही, एक माँ की दुआ है तो कभी खाली जाएगी नहीं। बहुत किया, जिस समय किया हमने उसी समय दीजिए, जिस समय किया हमने उसी समय दीजिए। देखिए यही होते हैं जो हमारे रिश्तेदार पड़ोसी, जो भी हमारे दुख सुख के साथी होते हैं। यहाँ के एक बेटा है, उसके 2 बहनें हैं, उसके बच्चे भी वहीं रहते हैं देहरादून में। इतने अच्छे उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया। ऐसे ही होना चाहिए, दुख में सुख में तो हर कोई साथ देता ही है, सबसे जरूरी होता है दुख में हाथ और साथ देने वाला। हाँ बहुत मदद की उन्होंने, बहुत मदद की, 2 बहनों ने और बेटे ने बहुत मदद की हमारी। आप लोग खुद ही एक अनजान जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको खुद ही नहीं पता कि वहाँ पे क्या खाना है, क्या करना है, कहाँ रहना है। हाँ
और ये वो भी उसने ही कर दिया हमको। ये हमने कहा हमारे लिए कहीं ये कमरा कई कमरा ढूंढ दे। अगर होगा तो हाँ। उसने भी करा। जिस समय हमको वो कुछ काम पड़ता है उसी से फ़ोन करते हैं, तुरंत आ जाता है। तुरंत स्कूटी आ जाता लेके है। यहाँ सिलेंडर भरने वाला वही है हमारा। दवाई बाहर से दवाई मंगाते हैं, हाँ बाहर से दवाई लाने वाला हाँ वही है। हाँ। सब कुछ जो कुछ हमारा काम पड़ता है वही करता है। ये 7 साल होने को जा रहा है। नाती को स्कूल डाला था हाँ ये यहाँ पिथौरागढ़। पिथौरागढ़। हाँ, अब साल भर हो गया उसका स्कूल का बर्बाद। क्या करे, क्या करे, सही। अब अकेला यहाँ रहने वो हमारे साथ रहता नहीं है। मैं भी तो आज ही आ रही हूँ। ये हाँ आज आप कभी हाँ आई भी हूँ। तो आ ही रहे। फिर हाँ। अब ऐसे ही होता है ना, क्योंकि अभी तो आपको भी खुद जरूरत है खुद आराम जरूरत करने है की। आराम की। अब बच्चा हुआ इधर बच्चा जाएगा उधर उधर जाएगा, जाएगा। इसके पीछे कितना भाग सकते बाहर हैं। कर सकते हैं। फिर दादा की भी वैसी तबीयत, वैसी उनकी भी तबीयत, वही उनकी है। भी तबीयत खराब ही है। हाँ। तो जैसे कि दीदी ने बताया था कि वो पल इन लोगों के लिए ना बहुत ही दुख वाला था, लेकिन अब भगवान की कृपा से इनके जो रिश्तेदार हैं, जिन लोगों ने भी इनकी बहुत मदद की, तो दीदी का कहना है कि वो हमेशा खुश रहे करके, और होगा भी, क्योंकि एक माँ की दुआ ना हमेशा लगती है। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो दीदी भी अच्छे से अपने घर वापस आ गए, और भैया का भी ना अच्छे से किडनी ट्रांसप्लांट होके वहाँ पे अच्छा उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनके साथ उनकी फैमिली भी है। फिर यहाँ से ना मम्मी ने भी मुझे कहा था कि जब आप उनसे मिलने के लिए जाओगे तो उनसे बात करा देना करके, तो अभी मैं ना मम्मी से भी उनसे बात करा देती हूँ। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, तो फाइनली मैं घर पहुँच गई हूँ। तो मैंने ना दीदी से मम्मी से बात भी कराया था, तो उस समय ना दीदी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी, थोड़ा उनको अपने बेटे की भी याद आ गई थी, और सब बता रहे थे कि जब वहाँ पे थे तो यहाँ की बहुत याद आती थी, अब यहाँ पे आ गए हैं तो उन्हें ना अपने बेटे, बहू और नाती की भी याद आ रही है। तो ये माँ के लिए होता ही है ऐसा। तो सबसे अच्छी बात ये है कि भैया का किडनी ट्रांसप्लांट बहुत अच्छे से हो गया है, और अभी ना वो बहुत ही अच्छे हैं, और अभी दीदी की भी कंडीशन बहुत अच्छी है। तभी उन्होंने, डॉक्टर ने उनको डिस्चार्ज करके अपने घर वापस आने के लिए कह दिया है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ महीनों के बाद तो फिर तो भैया भी इधर ही आ जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, फिर सब एक परिवार एक साथ हो जाएगा। तो अब मैं भी चलती हूँ अपने दोपहर की लंच की तैयारी करने। तो करती हूँ अपने ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड है। आई होप कि आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं निर्मला धानी जल्दी आप सभी को अपने नेक्स्ट ब्लॉग पर मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय।